राम सभी भाई आ गए अपने वर्कशॉप पे और आज थोड़ा सा हम लॉन्ग वीडियो शूट करने का प्लान बना रहे हैं। तो कल अपने बारिश आने की वजह से और थोड़ी एडिटिंग की वजह से लेट हो गए थे, इसलिए फिर कैंसिल कर दिया। लेकिन आज करेंगे। अब देखो कभी कभी तो दो हफ्ते तक शूट नहीं होता है, कभी कभी हर 4-5 दिन में शूट कर सकते हैं। तो टॉपिक मिलने पर डिपेंड करता है। वैसे तो अब जो भी शूट करें पूरा ट्रॉली में चलेगा ट्रैक्टर, वो थोड़ा लेवलिंग में चल सकता है क्योंकि उससे थोड़ा तो लेवल करना ही पड़ेगा। इससे भरी हुई ट्रॉली लेके कैसे चढ़ेगा ट्रैक्टर, इसलिए थोड़ा सा अगर आज शूट हो पाए तो हम करने वाले हैं अपने सौरा ट्रैक्टर से इस वाले से। ये खड़ा ना इससे करेंगे अब की बार पूरा लॉन्ग वीडियो शूट, देखते हैं ये कैसे क्या शूट हो पाता है। अगर शूट होता है ना कंप्लीट, उसके बाद में पता चलता है कि हाँ अच्छे से शूट हुआ है या नहीं हुआ। अगर अच्छे से हो ही जाता है जैसा हमने सोच रखा है तो उसे फिर एडिट करके अपलोड कर देते हैं। अगर अच्छा नहीं होता तो फिर कैंसिल कर देते हैं, वही चीज़ रहती है। फिर कुछ अच्छा टॉपिक मिले तब शूट करेंगे। तो अगर इसलिए अच्छे से शूट नहीं हुआ ना तो अभी तो कोई टॉपिक भी नहीं मिल रहा, कैसे क्या शूट करेंगे, क्या शूट करेंगे वो भी पता नहीं चल रहा। वो भी है थोड़ा पहले से थोड़ा हो जाए तो बीच में अभी क्या है कि फिर से काम चलने वाला है, इंटे वगैरह तो ऊपर चल रही है। तो क्या है कि अभी नहीं तो हम अपलोड तो कर देंगे, पब्लिक 3-4 दिन बाद में कर देंगे, थोड़ा डिस्टेंस हो जाए वीडियो के बीच में। और काम चलेगा तो 10-15 दिन चलेगा और तो इसलिए वो 10-15 दिन के बीच में थोड़ा सा हमें शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, वही चीज़ है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे बीच में से एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर 10-15 दिन के बाद अपना जैसे काम से फ्री होंगे तब एक वीडियो और शूट कर लेंगे। तो इस हिसाब से एक ज़्यादा गैप नहीं होगा अपलोडिंग पे, क्योंकि अभी 1 महीने से अपने काफ़ी जगह गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं बीच में महीने भर का गैप है, कभी 2-2 हफ्ते का, कभी 4-4 दिन का है। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गैप ना रहे, इसलिए थोड़ा पहले ही शूट कर लेते हैं अपने हिसाब से, वो ठीक है। चलो फिर थोड़ा सा कि ये ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टाइम तक फिर अपलोड नहीं करते तो भी काफ़ी सारी दिक्कत आती है, और एक साथ करते तो भी दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन का गैप रखते हैं। तो अगर अपने काम चल रहा है तो उस हिसाब से 8-10 दिन का रख लेंगे, उसके बाद 1 हफ्ते का रख लेंगे, ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते का रख लेंगे, उसके बाद में अपलोड कर देंगे, वो चीज़ है। फिर भी 1-2 हफ्ता 1 हफ्ते चल ही जाएगा, उसके बाद में और शूट कर लेंगे, वो चीज़ चलती। तो ये भी देख लो, अंदर का भी इनका भी देखना पड़ता है, बाहर शूट करना है कैसे करना है वो भी देखना पड़ता है, तब जाके ये सब कुछ काम हो पाता है। और अभी अंदर भी काम है, अपने काम ये है कि महिंद्रा के लिए हुक भी बनाना है, और दोनों महिंद्रा के हुक टूट रखे हैं। अपने 4x4 के भी टूट गए, और कितना हॉर्न बजाएगा रे। 4x4 के भी टूट गए, इसके भी टूट गए, दोनों महिंद्रा के हुक ही टूट रखे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे नुकसान ही नुकसान हो जा रहे, कभी क्या। तो कल आपने कुछ एक चीज़ बनाई थी, तो क्या है कि काफ़ी दिनों से दिक्कत आती है ये जैसे घिसने के लिए इस पर रफिंग पेपर लगा दिया लकड़ी के ऊपर। तो क्या है कि काफ़ी सारी दिक्कत आती रहती है। ऐसे क्या होता है कि अपने जब भी काम करते हैं ना पेपर जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इस पर रहेगा ना जल्दी ख़राब नहीं होगा, और घिसाई में फिनिशिंग में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हाथ में पकड़ के रखते हैं तो उसमें क्या है कि वो कहीं से बीच में से मुड़ जाता है, तो क्या होता है कि जल्दी ख़राब हो जाता है फिर। इसलिए यहाँ पर टाइट रहेगा तो अच्छे से रफ भी होगा, वो चीज़ है। तो इस पर आगे अपने अलग अलग नंबर के पेपर हैं, तो उस हिसाब से हम अलग अलग पे लगा देंगे, या एक के ऊपर ही दोनों साइड अलग अलग लगा देंगे, वो तो ठीक नहीं रहेगा, फिर दिक्कत करेगा वो अपने, क्योंकि वरना हाथ में से फिसल गया तो फिर हाथ में क्या थोड़ा सा वैसे ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आएगी, हाथ में भी पकड़े रहने पे दिक्कत होगी, वो चीज़ है। देखो एक तरफ से हो गया, बाकी का ऐसे पकड़ने के लिए रख लिया। अब 2-4 दिन हाथ में रहेगा तो इस पर भी अच्छी चिकनाई आ जाएगी, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, वो चीज़। चलो अभी थोड़ा बाहर का देखना पड़ेगा, और कैसे क्या शूट करना है तो उस हिसाब से थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। और बाहर का अपने चलने वाला इधर ये पत्थर थोड़े इकट्ठा करने काफ़ी ज़्यादा बिखर के रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरी में बिखर रखे हैं, वो चीज़ें। देखो रात को बारिश भी आई थी, अब कल बारिश तेज़ आई थी तो अपना वर्कशॉप भी जल्दी डाउन कर दिया था। तो चलो फिर, और हम भर के लाने वाले हैं ये लाल मिट्टी ईंटों की, क्योंकि ये अपने रास्ते में यूज आ जाएगी। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा हम रास्ते वाली जगह पे यूज लेंगे जहाँ पे ट्रैक्टर फंसेंगे कम। इस मिट्टी में फ़ायदा ये है कि ये मिट्टी फंसते कम है ट्रैक्टर, तो इसलिए ये वाली मिट्टी हम रास्ते में यूज लेने वाले हैं। कच्चा रास्ता होता है ना वहाँ पे, ये देखो काफ़ी सारी है, इतनी दूर तक बिखरी हुई है, और कच्ची सड़क पे भी ये यूज ले सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ तो ऐसे इसी के अंदर मिक्स हो जाएगी, तो यहाँ से ट्रॉली भर के लेके जाएंगे। गिल्ली भी है तो आसानी से भर भी जाएगी, और इधर उधर उड़ेगी भी नहीं। तो यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, ये थोड़ी इधर की सफाई करनी पड़ेगी, ये कट्टे वट्टे हटाने पड़ेंगे। और ये देखो चींटियाँ अपना ही रास्ता बना रखी है, बारिश क्या होती है अब उधर से आ रही, कितनी दूर से आ रही है न जाने जा। और थोड़ी इधर की सफाई कर लेते हैं, और थोड़ा आगे का देख लेंगे। ये सड़क हो चल रही, और अपनी जो भी मिट्टी आ रही है यहाँ पर खाली कर देंगे। ये यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है, वो अलग है मिट्टी, तो वो भी रह जाएगी। और ये गाजरों का अच्छे से बीज आ जाए फिर इनकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये देखो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा और आ जाए अच्छे से फिर इन्हें निकालेंगे। और वैसे ये अपनी राई बो रखी है, ये आ गई है, लेकिन ये बारिश आ रही है तो छोड़ रखें। तो अब आज इन्हें निकालेंगे, काम करेंगे आज निकालेंगे, ट्रॉली में डाल के बैली करके ले जाएंगे, और फिर इनकी हाथों से करनी पड़ेगी, बीज इनका निकालना पड़ेगा राई का। अब हम पेन वगैरह तो बनाई नहीं हमने, तो उससे बनानी चाहिए थी हमें, अब बनाएंगे। पहले सोचा नहीं था, अब बनाएंगे, क्योंकि
काफ़ी सारी ऐसी फसल होती है वो निकाल सकते हैं, जैसे सरसों की हुई, राई की हुई और गंवार वगैरह हुआ, इनकी निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगी। बारीक होते हैं ना बीज, इसलिए ज़्यादा बड़े तो निकलेंगे नहीं। तो मूँगफली की निकालनी चाहे तो वो तो होगी नहीं, वैसी बात है। चलो तो इधर कर लेंगे अपना स्टॉक। तो यहाँ से ट्रैक्टर आ जाएगा, नहीं भरी हुई तो निकाल नहीं सकता, लेकिन आसानी से तो आ सकता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा लेवल करते रहेंगे हम, जिससे कि बड़े आराम से है ना ट्रैक्टर भरी हुई ट्रॉली को चढ़ा के ऊपर लेके आ जाए, खाली हो जाए, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा है। जैसे थोड़ा रास्ता बनाते रहेंगे, जैसे जैसे लेवलर से अपने न्यू हॉलैंड पे लगा देंगे। अगर न्यू हॉलैंड नहीं चलाना तो अपने महिंद्रा पे लगा देंगे 4x4, या स्वराज भी है 4x4, दोनों में से किसी पे लगा देंगे। लेवलर में एक ट्रैक्टर चलेगा और ट्रॉली में भी एक चलेगा अपना। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो उससे पहले इधर की थोड़ी सफाई करते हैं, इकट्ठे वट्टे हटाते हैं, अगर आज अच्छे से हो जाए। थोड़ा इस कांच को भी साफ़ करते हैं जो अच्छा दिखे। और एक काम करते हैं, इसमें जो अपने ट्रैक्टर काम में नहीं आ रहे हैं वो इसमें रख देते हैं, खाली तो नहीं दिखेगा, कम से कम ये ऐसे खाली खाली नज़र आ रहा है ये। और एक दो मेरे भतीजे के लेके आ जाऊँगा खिलौने उठा के, यानी उसके बाद डीजे वो साइड में रख दूँगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा तो लगेगा ये डीजे, तो इसलिए। चलो फिर ये थोड़ा रास्ता सड़क वगैरह क्लीन करनी है, थोड़ा अपना घर भी अच्छे से सफाई करनी है, ट्रॉली वगैरह सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अच्छे से सेट करनी है। चलो फिर लगते हैं काम पे, और उससे पहले ये पत्थर वगैरह अच्छे से सेट करते हैं, फिर अपना थोड़ा अच्छे से शूट हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी अच्छे से हो गई सफाई, यानी सारी सड़क को अच्छे से कर दी है सफाई। सड़क की आज हुई है काफ़ी टाइम बाद में सफाई, और अपने शोरूम की भी होगी। इधर भी ट्रैक्टर डाल दिया, उधर भी डीजे खड़ा कर दिया साइड में। जो चीज़ जितनी ज़्यादा उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि शोरूम है वो भी बगैर नाम का, तो इसके ऊपर पेंट होता ही नहीं है। अब पता चला मुझे कि उस दिन मैं टायरों पे पेंट कर रहा था तो ट्राई किया था, लेकिन पेंट होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे धारियाँ बन जाती है पेंट की। और ये कांच रह गया प्लास्टिक का, तो इसके ऊपर पेंट होता ही नहीं है, दिक्कत ये है। तो फिर मैंने कपड़े से भी साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगा। तो पेंट होता ही नहीं, पेंट होता तो अच्छा होता है। चलो फिर इधर थार खड़ी कर दी बिना टायरों की, वैसे भी पता तो चलता ही नहीं है। तो इधर ट्रैक्टर आ गया, अंदर भी जीप आ गई, गाड़ी आ गई। इसके गेट ख़राब हो गई, क्या हुआ? अंदर क्लियर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना एकदम क्लियर, कोई चीज़ साइड से दिख रहा है लेकिन सामने से नहीं दिख रहा। ये ओस का पानी लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा डोर खोल देते हैं, कुछ ज़्यादा ही खुल गया ये। तो कुछ इस तरीके से, अबे यार कुछ ये टाइट कैसे हो गया इतना ज़्यादा। चलो ये भी थोड़ी हवा जाएगी तो ठीक रहेगा, वैसे खुला तो रहना ही चाहिए। और ये ठीक हो गया। हाँ वैसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऐसे उबल रहा है पानी की तरह, यानी भाप बन रही है पानी की अंदर, ये देखो कुछ इस तरीके से ये हो रहा है। चलो फिर सारी चीज़ें हवा लगेगी ना एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर इधर अपने 4x4 ट्रैक्टर, एक स्वराज ट्रैक्टर, यानी 2 स्वराज एक महिंद्रा कर दिया, और एक स्वराज एक महिंद्रा इधर कर दिया जो चलते नहीं है, और जॉन डियर बाहर खड़ा कर दिया। एक गाड़ी डाल दी और बड़े वाला ट्रैक्टर डाल दिया, और कुछ। और जो भी मिट्टी लेके आएंगे हम वहाँ पर डालेंगे। तो आज स्वराज चलने वाला 855 ट्रॉली में। चलो आज देख लेंगे ये कैसे क्या चल पाता है। और हाइड्रोलिक का भी इंतजाम करना पड़े, बैटरी का इंतजाम करते हैं सबसे पहले, है अपने पास लेके आएंगे, वायर वगैरह कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज हाइड्रोलिक से 1-2 बार तो खाली करेंगे ट्रॉली, बाद में बीच बीच में कट कर देंगे, वो चीज़ें अलग है। चलो फिर करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। अब धूप तो आ रही है, इधर देखो यहाँ तक धूप आ गई, उधर तो आ ही गई है, यहाँ तक आ गई, और दोपहर बाद में और भी ज़्यादा आएगी, इसलिए चलो फिर लगते हैं काम पे, देखते हैं कैसा क्या शूट होता है। बाद में फाइनल रिजल्ट देख लेंगे, अच्छा आया तो अपलोड कर देंगे, नहीं आया तो फिर वैसे हटा देंगे। वहाँ से लेके आएंगे, हो रही मिट्टी ये पड़ी, यहाँ से भर के लेके आएंगे। यहाँ तक रास्ता सड़क बनी हुई है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा रास्ता आराम से ले जाएगा, क्योंकि पक्की जगह है। इसलिए यहाँ पर एक जगह पे दिक्कत आ सकती है ट्रैक्टर को, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा फंसने का है, लेकिन दबा के निकालेंगे, थोड़ा पावर मोड में डाल के तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थोड़ी उधर है, थोड़ी इधर है, आराम से हो जाएगा। चलो फिर लगते हैं, और ये अपने सड़क में यूज़ ले लेंगे, जो अब नई सड़कें बनेंगी उसमें ये वाले पत्थर मिक्स कर लेंगे बजरी की जगह, जो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये बजरी और सीमेंट से बनी हुई है, तो इतनी अच्छे से मजबूत हुई नहीं, तो अब की बार पत्थर होंगे तो मजबूत हो जाएगी, तो थोड़ी बड़ी भी बनेगी, इसलिए। चलो फिर लगते हैं काम पे, ट्रैक्टर को करते हैं तैयार और शूट का काम स्टार्ट करते हैं। एक ट्रैक्टर चाहिए होगा लेवलिंग में, तो लेवलिंग में इसलिए क्योंकि कढ़ाई लगाने वाले हैं, वो रहा लेवलर। तो अपने पहले न्यू हॉलैंड को लगा के देखेंगे, फिर वो नहीं चल पाया तो फिर 4x4 है अपना, 2 खड़े, दोनों में से एक लगा देंगे। तो क्या है कि थोड़ा लेवल करना पड़ेगा, ट्रॉली ऊपर खाली करनी है, जो डालेंगे उसके ऊपर ही खाली करेंगे यहाँ पर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी अपना वीडियो का काम कंप्लीट हुआ। एक चीज़ बताऊँ, अगर हम कोई काम करें और उसमें नुकसान ना हो, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। ये देख लो इतनी सारी तो ला के डाल दी, तो काफ़ी सारी है, वैसे काम में आ जाएगी अच्छे से। और नुकसान क्या हुआ है, आप ये हुआ है नुकसान, पहले चल रहा था स्वराज, आपको पता है, तो स्वराज का गियरबॉक्स गया काम से, तो वो भी गया लास्ट ट्रॉली में। तो ट्रैक्टर फंस गया, तो फंसे हुए ट्रैक्टर को निकाल रहे थे, उसी टाइम पे ट्रैक्टर एकदम से घूम के ट्रॉली के चेचिस पे टच हो गया टायर, और उसी टाइम झटका लगा। पावर मोड में डाला हुआ था, क्योंकि नॉर्मल में तो आरपीएम कम रहते इसलिए निकल नहीं रहा था। पावर मोड में डाल के जल्दी स्पीड में आगे पीछे कर रहा था जल्दी, उसी में एकदम से आके अड़ा, और उसी टाइम पे पावर लग गई, और उसी टाइम पर बैंड बज गई, यानी एकदम से पूरा गियर बॉक्स फ्री हो गया, यानी मोटर से कोई गियर निकल गया या वैसे नुकसान हो गया, पता नहीं, हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। तो इसलिए महिंद्रा पहले तो इस ट्रैक्टर को घिस के लेके आया महिंद्रा ट्रैक्टर के पीछे, फिर जाके फिर से ये ट्रॉली लेके आया, और एंडिंग सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी वो चीज़ है, यानी कि जैसे कि अपने एंडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंडिंग ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे ही ख़राब हुआ ना गियरबॉक्स, वीडियो चल रहा था उसी के अंदर हुआ। ट्रैक्टर इतना बुरा फंसा है, इतना बुरा स्वराज, जितना बुरा कोई भी ट्रैक्टर नहीं फंसा होगा। और फिर लास्ट में फाइनल अब निकलने वाली थी ट्रॉली, उसी टाइम पे
ये गियर बॉक्स ख़राब हो गया, वरना एक ट्रॉली और भर के लेके आने वाले थे हम। तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि पहले महिंद्रा के पीछे बांध के ट्रैक्टर को लेके आए घिस के, और बाद में ट्रॉली को फिर से ले जाके इससे ट्रॉली लेके आया। तो फिर जाके ये एंडिंग हो गई अपने वीडियो की। यहाँ पर ही नुकसान हो गया, तो काम घर पर ले चलो, इन्हें नुकसान कुछ ज़्यादा हो गया। और लेवलर पर न्यू हॉलैंड चल रही था अपना, अच्छा खासा चल रहा था। इसका रिमोट ये रहा, यानी ट्रैक्टर काफ़ी अच्छे से चल रहा था न्यू हॉलैंड। अब देखो थोड़ी इधर पड़ी है लास्ट ट्रॉली, ट्रैक्टर पर था वहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर चढ़ा के करें, उसी टाइम पर हो गया। तो यहाँ पर ट्रॉली खाली हो गई। फिर अपनी ये देखो काफ़ी अच्छे से चल रहा, और न्यू हॉलैंड भी फंस गया साथ ही साथ स्वराज को निकालने के चक्कर में। और ये लाल मिट्टी यानी बजरी की तरह ही है, यानी बजरी होती है ना सेम उसी तरह ही है ये। तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये चिपकती नहीं है, वो चीज़ है जैसे मिट्टी चिपक जाती है गीली होती है, तो ये नहीं चिपकती। ये देख, ना ही तो आगे जा पा रहा, ना ही तो पीछे जा पा रहा है। ये ट्रैक्टर उधर ही उधर घूम रहा है। थोड़ा आगे लेते हैं तो, और फिर से निकल गया आखिरकार। चलो काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये थोड़ी थोड़ी करके निकाल लेंगे यहाँ से लेवलर की मदद से सारी मिट्टी। और चढ़ गया, ये घूम गया। यानी अब मिट्टी सूख गई है ना, सूखने के बाद में ये देखो टायरों की हालत तो कैसे हो रखी है इसकी, और क्या ही चलेगा फिर। यानी आधी तो वैसे लेके आए, लगभग 6 ट्रॉली लेके आए ट्रैक्टर से, 6 ट्रॉली ट्रैक्टर से लेके आए, और लास्ट ट्रॉली में बैंड बज गई। अब देखो ये पहले अपने वहाँ तक थी वो जगह ना, ऐसे कैसे सड़क बना डाली हमने, यानी यहाँ से स्टार्ट किया था वरना वहाँ तक भर के ले गए। अब नीचे मिट्टी है, और ये ऊपर थी ईंटों की मिट्टी, वो हमने उठा ली। तो ये ईंटें सेट करने के लिए मिट्टी डाली हुई है, वो है नीचे की ओर। तो चलो फिर काफ़ी नुकसान तो ऐसा आपको भी पता है, अपने हर दिन नया नुकसान होता है। तो अब की बार ट्रैक्टर का हो गया, अब क्या करें, अपना ज़िंदगी नुकसान में चल रही है। अब पता चला तुम्हारा भाई नए प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हर रोज़ पुराने वाले रिपेयर नहीं हो रहे, नया तो दूर की बात है। फिर जब पुराने वाले ले बैठते हैं हमें तो तुम्हारे भाई को, तो नया का फिर सवाल ही नहीं उठता। और ये देखो इसकी हाइड्रोलिक उठी, एक बार शॉर्ट वीडियो शूट करे थे, उसमें इसकी हाइड्रोलिक में दिक्कत आ गई। अब की बार इस ट्रैक्टर में दिक्कत आ गई। हाइड्रोलिक में दिक्कत ऐसी आई है कि अभी तक सोल्व नहीं हुई। इसकी हाइड्रोलिक पंप यानी मोटर से गियर बॉक्स लोड नहीं ले रहा, मोटर फ्री हो रखी है, वो चीज़ है। अब देखो लिंक के बनाने का कुछ तो फ़ायदा है, लिंकों पे ट्रॉली टच हो जाती है और टायर ऐसे टच नहीं होते। अब देखो टायर टच नहीं हो रहा चेचिस पर, और इसका हो गया था टच, इसीलिए बच गई बैंड। वो भी रिवर्स में, फॉरवर्ड में तो क्या कि आगे से उड़ जाता जब भी झटका लगता, रिवर्स में एकदम से पावर मोड में झटका लगा, उसी टाइम पे काम तमाम है। अब ये ट्रैक्टर खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा, अब ये खुलेगा, फिर रिपेयरिंग पे चढ़ेगा। नुकसान अपने ज़्यादा हो रहे हैं। चलो चलने दो, ये ट्रैक्टर तो हिलेगा नहीं। और हाइड्रोलिक उठी हुई ट्रॉली है भाई, और निकल जाए, नहीं निकल जाए थोड़ा सा कि ये जॉन डियर होता ना, इतना टाइम नहीं लगता रिवर्स करने में, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल है, जितना घुमाओ उतना आराम से घूम दे। अब इतनी देर में जॉन डियर सीधा हो जाता, ये सीधा ही नहीं हो रहा क्योंकि इतनी टायर घूम रहे इसके, और ऊपर से स्टीयरिंग पे घूमने ही नहीं रही। चलो चलने दो। चलो ये लग गया यहाँ पर ट्रॉली। चलो ये बैटरी वगैरह इधर ही है, तो यहाँ से कर लेंगे अपना काम। इसकी बच गई बैंड, तो इसकी बैंड बजने के बाद में मैंने इसकी बैटरी निकाल के डाल दी महिंद्रा को, महिंद्रा ले गया कैसे तैसे करके अपने वीडियो को तो एंड करे। नुकसान तो हो गया, लेकिन बहुत फंसा है ट्रैक्टर, बहुत ख़राब तरीके से फंसा था ये स्वराज। यानी ये चल रहा तो इस तरीके से, लोड बिल्कुल नहीं ले रहा था, वहाँ से बिना पावर के ही आ रहा था, पावर मोड में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी ट्रैक्टर को, बस यहाँ पर पड़ी थी, और यहाँ पर ही ट्रैक्टर फंसा। जितनी बार फंसा यहाँ पर ही फंसा, और पूरे रास्ते पर कहीं नहीं फंसा। यानी वैसे एक तीसरी ट्रॉली में फंसा था, एक बार मैं इसे डायरेक्ट चढ़ाने की कोशिश कर रहा था तब, और उसके बाद में 2 ट्रॉली लेके आया, नहीं फंसा, और लास्ट वाली ट्रॉली में निपट गया, क्योंकि मैंने सोचा कि चढ़ जाएगा। उसी तिरछा चढ़ाया, वहाँ पर थोड़ा फंसा के खड़ा कर दिया। हाइड्रोलिक उठाने के बाद में ट्रॉली पर ही वेट होता है, ट्रैक्टर पर बिल्कुल नहीं होता, और इसीलिए ट्रॉली थोड़ी आगे से उठ गई थी, तो उसमें ही हो जाता। और एक चीज़ बताऊँ, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में ज़्यादा आगे से उठता नहीं है, क्योंकि इसका हुक थोड़ा छोटा है, जिसमें ट्रॉली का हुक के फिक्स आता है, जिससे ट्रैक्टर इतने से ज़्यादा नहीं उठ पाता ट्रॉली में। तो इसी वजह से ये क्या है कि इतनी तो चढ़ाई आ जाती है, तो इतना नीचे जाते ही ये टायर हो जाते हैं फ्री, तो बाद में गिरी भी नहीं करते। इस वजह से ये ट्रैक्टर ज़्यादा फंस गया, ये वजह थी। और आज इसकी बच गई बैंड अच्छी तरीके। अब ये ट्रैक्टर खुलेगा वापस, क्या बताऊँ मैं आपको। और चलो फिर काफ़ी अच्छे से अपना वीडियो का काम हुआ, वीडियो शूट हुआ है 45 मिनट का। अब इसे एडिट करने में तुम्हारे भाई की बैंड ये यहाँ से ऊपर कैसे आ गई, ये इतने नुकसान क्यों हो रहे भाई। बहुत 2026 बहुत ख़राब है, मेरा तो बहुत ख़राब चल रहा है। अच्छा किस का चल रहा है ये आप बता दो, मेरा तो बहुत ख़राब चल रहा है। यानी बैंड बजी पड़ी है, हर दिन नया नुकसान आ रहा है तुम्हारे भाई के। न्यू प्रोजेक्ट पे के काम क्या खाक शुरू हो, तो अभी लो निकल जा रही, नहीं निकलेगा ये भी पस रखा है। यानी न्यू हॉलैंड भी बहुत ज़्यादा फंसा है यहाँ पे, लेवलिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था चलने में, वो कैसे तैसे करके चल रहा था। मैं सोचा हूँ 4x4 ट्रैक्टर क्या लेके आएँ, तो न्यू हॉलैंड काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा, तो इसलिए आज इसी से ही हो गया।
और पसा भी बहुत ज़्यादा है ये। चलो आज एक नुकसान और हो रखा है, वो तो बीच में हो गया था वीडियो के, तो वो हुआ था कि ये टॉपलिंग निकल चुकी है यहाँ से। फिर से लगाई है ये, यहाँ से निकल गया था, ये आगे का मुँह है ना, ये टॉपलिंग का किल्ली डलती है, ये वाला निकल के यहाँ पर रह गया, टॉपलिंग पीछे रह गई, तो फिर से इसे लगा के रेडी किया है और अब ये लगा हुआ है। तो ये अच्छे से सेट नहीं होता, ये नॉर्मल प्लास्टिक पे वो चीज़ है, तो अभी ये सेट किया और लास्ट में जाती है अपने ट्रैक्टर का नुकसान हो गया। चलो फिर, और ये सारे सामान अब समेट के अंदर ले जाके रखने, और मुझे लगे यार अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं हो चुका हूं परेशान क्योंकि दोपहर से लगा हुआ हूं इसी काम में। तो काफ़ी अच्छे से आज बैंड बजी पड़ी है तुम्हारे भाई की, और आज इतनी मिट्टी लग गई और वीडियो शूट हो गया, बस ये अच्छी बात है। और अब तुम्हारे भाई नहाएगा धोएगा रेडी होगा, क्योंकि पूरे दिन मैं पसीने में हो रखा हूँ, और साथ ही साथ अपना फ़ोन हो गया 2 बार स्विच ऑफ हो गया, 2 बार ओवर हीटिंग बता के बंद हो गई, यानी कैमरा बंद कर दिया, यानी धूप कुछ ज़्यादा ही थी, धूप के अंदर ही लगे हुए थे। तो दोपहर में वीडियो शूट हुआ, अभी देख लो 5 बजे, 5 बजे के लगभग, ये 5 बजे जाके ये कंप्लीट हुआ अपना वीडियो। तो दोपहर से लगे हुए हैं, यानी थोड़ा इधर से ले अच्छे से रेडी करना, इधर रेडी करना, बीच बीच में ट्रैक्टरों को रेडी करना, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इनको रेडी करना, ऐसे करके बैंड बजी पड़ी है। चलो फिर आज थोड़ा मैं थक भी गया हूँ क्योंकि सुबह से लगा हुआ हूँ इन्हीं में, और अभी देख लो अभी भी ये गर्म हो रहा है क्योंकि एक साथ चल रहा है फ़ोन, इसीलिए। चलो फिर अपना वैसे अभी इनको समेटूंगा, अंदर ले जाकर रखूँगा, फिर नहाऊँगा धोऊँगा, फिर आराम से बैठ के थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कुछ देखना है तो आज थोड़ा मैं थक भी चुका हूँ, तो आज आगे का काम नहीं हो पाएगा अपने, तो वीडियो भी शूट किया इस चक्कर में, थोड़ा एडिटिंग वगैरह वो चीज़ देखूँगा अभी। तो पहले नहा लूँगा धो लूँगा, तब तक फ़ोन चार्ज जाएगा और फिर उसके बाद में देखेंगे। चलो फिर आज नुकसान भी हो गया, वैसे भी मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाता है नुकसान होता है, तो चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।